डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है और ज्ञापन पत्र से आप क्या समझते हैं। और इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंत नियम में अंतर समझाते हुए दोनों के विषय विस्तार पर प्रकाश डालिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन देयर कंटेंट्स। ठीक है, एक तो इस नाम से आता है ये क्वेश्चन, एक आता है ज्ञापन पत्र नाम से और एक आता है संगम ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में इसके विभिन्न खंडों को बताइए तथा संगम अनुच्छेद और संगम अनुच्छेदों से इसका अंतर बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रीफली स्टेट इट्स वेरियस क्लॉसेस एंड ऑल्सो राइट इट्स डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों में अंतर किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये तीन तरह के क्वेश्चन तो ये हो गए। और चौथा आता है सीमा नियम नाम से, कि सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, सीमा नियम और क्या संगम अनुच्छेदों में अंतर बताइए। इन चारों नाम को आपको याद रखना है, सीमा नियम, संगम ज्ञापन, पार्षद नियम और ज्ञापन पत्र। ठीक है, और इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा करो, ताकि हिंदी अगर चेंज हो जाए तो इंग्लिश में आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक है। इसमें कंपनी की मर्यादाओं, शक्तियों, अधिकारों और उद्देश्यों का विस्तार से उल्लेख किया जाता है, जो कंपनी के सदस्यों, ऋणदाताओं और अन्य व्यक्तियों को कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये जो सीमा नियम है, ये एक कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी की मर्यादा, कि कंपनी की सीमा कितनी है, कंपनी की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या अधिकार हैं और किन उद्देश्यों के लिए कंपनी खोली गई है। ठीक है, ये बताया जाता है किसे, कंपनी के सदस्यों को, ऋणदाताओं को जो कंपनी को पैसा देते हैं और उन लोगों को जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र, शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है और कंपनी के सदस्यों के अधिकारों और दायित्व, ऋणदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। सीमा नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, जो कंपनी के उद्देश्यों, शक्तियों और अधिकारों का विस्तार से विवरण करता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजें। और किसको ये सारी जानकारी प्रदान की जाती है, कंपनी के सदस्यों को, ऋणदाताओं को और अन्य व्यक्तियों को। ठीक है, फिर है इसकी परिभाषा। सीमा नियम की परिभाषा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अनुसार सीमा नियम एक दस्तावेज है जो कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। यह दस्तावेज कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक है और इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र, शक्तियों, अधिकारों और उद्देश्यों का विवरण होता है। ठीक है, अगर आप 3-4 शब्दों को याद रखते हो तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हो और आसानी से उसमें लिख सकते हो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय कि सीमा नियम क्या है, फिर उसकी परिभाषा, और उसकी परिभाषा में ये विधिशास्त्री हैं जो सीमा नियम को परिभाषित करते हैं। जैसे पामर के अनुसार संगम ज्ञापन वह है जो कंपनी के उद्देश्यों, शक्तियों और अधिकारों का विवरण करता है। हर जगह यही चीज आ रही है कि उद्देश्य, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी की शक्तियां, कंपनी के अधिकार और उसकी क्या मर्यादा है, ये सारी चीजें बताता है सीमा नियम। और किसको, कंपनी के सदस्यों को, ऋणदाताओं को जो कंपनी को ऋण देते हैं, और जो कुछ अन्य लोग हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उसमें अपना धन लगाना चाहते हैं, उनको। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये सारी जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। ठीक है, फिर है लॉर्ड केयर्स के अनुसार संगम ज्ञापन एक ऐसा दस्तावेज है जो
कंपनी के सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों का विवरण करता है। यह कंपनी के सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है, जिससे पता चलता है कि सदस्यों को क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं। जो कंपनी के सदस्य हैं और कंपनी के ऋणदाता हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं ये लॉर्ड केयर्स। ठीक है, फिर है इसके बाद तीसरे विधि शास्त्री, ये कहते हैं, लॉर्ड मैकमिलन कहते हैं, सीमा नियम दस्तावेज वह है जो कंपनी के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों का विवरण करता है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये कहा है इन्होंने। ठीक है, फिर है इसका महत्व। सीमा नियम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। पामर के अनुसार सीमा नियम प्रस्तावित कंपनी से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जबकि लॉर्ड केयर्स के अनुसार सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर जाकर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। यह कंपनी की आधारशिला है जिस पर कंपनी का निर्माण होता है और इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, यानी कि इसके महत्व को कम नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें इन तीनों राइटर्स के नाम बता दिए हैं। ठीक है, राइटर्स के नाम याद कर लेना, सॉरी विधि शास्त्रियों के नाम याद कर लेना। फिर इसमें एक केस है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सीमा नियम है, इस पत्र के बाहर कोई कार्य होता है तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, यानी कि वॉइड, शून्य। ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे, 1875 का ये केस है। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें एमओए के बारे में बताया है कि अगर कोई कंपनी इससे बाहर जाकर काम करती है, जो इसके अधिकार हैं, जो इसकी शक्तियां हैं, जो इसके कार्य हैं और जो इसकी सीमा नियम है, उसके बाहर कार्य करती है तो वो कार्य शून्य हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। ठीक है, ऐश्वरी रेलवे कैरेज कंपनी का उद्देश्य अपने संगम ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रेलवे के डब्बे बनाना और उससे संबंधित व्यवसाय करना था। कंपनी के निर्देशकों ने बेल्जियम में रेलवे लाइन के निर्माण का एक अनुबंध, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिचे नामक व्यक्ति के साथ कर लिया। बाद में कंपनी ने यह कहकर अनुबंध को अस्वीकार कर दिया कि रेलवे निर्माण का कार्य एमओए में शामिल नहीं है। जो ये कार्य है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इस कार्य को वो कंपनी नहीं करेगी। रिचे ने कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुंचा, यानी कि इंग्लैंड के जो सर्वोच्च कोर्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पहुंचा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी का वह अनुबंध उसके उद्देश्यों के बाहर था, इसलिए वह अल्ट्रा वायरस अधिकारातीत, यानी कि शक्तियों से बाहर, अधिकार से बाहर है और शून्य है। ठीक है, यदि कंपनी अपने एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित उद्देश्यों से बाहर कोई कार्य करती है तो वह कार्य अवैध और शून्य होगा, यानी कि वो कार्य इनवैलिड होगा, उसको मान्य नहीं माना जाएगा तथा उसे बाद में वैध नहीं कराया जा सकता। यह वाद कंपनी विधि में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की आधारशिला माना जाता है। ठीक है, जो अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, और ये जो अल्ट्रा वायरस शब्द है ना, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अल्ट्रा वायरस क्या है इसके बारे में बताइए, और इसमें जो कोई केस है, ये केस जो है आपका ऐश्वरी वाला, इसको याद रखना, ये अल्ट्रा वायरस में भी काम आएगा। ठीक है, इसके बाद ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सीमा नियम के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। क्या? पहला, अन्य व्यक्तियों को कंपनी के अधिकार और कार्य सीमाओं से अवगत कराना। जो कंपनी के अधिकार हैं, जो उसके कार्य हैं और जो सीमाएं हैं कंपनी की, उनके बारे में बताना। दूसरा, कंपनी पर यह रोक लगाना कि वह कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन किए बिना अपने कार्य, अधिकारों तथा उद्देश्यों में परिवर्तन न करे। ठीक है, इसके बाद है सीमा नियम के प्रारूप, यानी कि फॉर्म्स के किस फॉर्म में मेमोरेंडम होगा।
ये बताया गया है धारा 4 में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीमा नियम के 4 प्रपत्र विहित किए गए हैं, यानी कि 4 प्रपत्र बताए गए हैं, 4 फॉर्म्स बताई गई हैं जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के प्रति लागू होते हैं। प्रत्येक कंपनी को इनमें से जो भी प्रारूप उसके लिए विहित यानी कि प्रेस्क्राइब्ड, जो भी ठीक लगे, उचित लगे, इसके अनुसार सीमा नियम तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना होगा। जब कंपनी को बनाया जाएगा उसी के साथ ये दस्तावेज होना चाहिए और उस दस्तावेज में जो कंपनी है उसके अधिकार, उसके कार्य, उसकी सीमा नियम, सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए। और जो प्रारूप दिया गया है किसमें, शेड्यूल 1 में जो प्रारूप दिया गया है, जो फॉर्म्स दी गई हैं, उसके अनुसार ही उस मेमोरेंडम को तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफिस भेजा जाना चाहिए। ठीक है। विभिन्न प्रारूपों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में तालिका टेबल ABCDE के रूप में दर्शाया गया है, जो निम्न अनुसार है। पहली तालिका A में दिया गया प्रारूप अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के प्रति लागू होता है। हमने कंपनी के प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक कंपनी पढ़ी थी अंशों द्वारा सीमित कंपनी। 3 कंपनी पढ़ी थी सबसे पहले हमने, कौन सी, एक असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरी कौन सी थी, प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो प्रारूप हैं वो तैयार किए जाते हैं। तालिका B का प्रारूप ऐसी कंपनियों के प्रति लागू होगा जो गारंटी द्वारा सीमित है, यानी कि गारंटी मतलब प्रत्याभूति द्वारा सीमित है, तथा जिनकी अंश पूंजी नहीं होती है, यानी कि जो कंपनी गारंटी देती है लेकिन उनकी कोई अंश पूंजी नहीं होती। अंश पूंजी मतलब कंपनी अंश यानी कि शेयर जारी नहीं करती, कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेती, ऐसी कंपनी। फिर तीसरी तालिका का प्रारूप उन कंपनियों के प्रति लागू होता है जो गारंटी द्वारा सीमित हैं और जिनकी अंश पूंजी है, यानी कि जिनके पास अंश पूंजी है, यानी कि वो कंपनी जो है वो लोगों से पैसा लेती है अपने व्यापार को आगे चलाने के लिए। कंपनी अंश शेयर जारी करती है, लोगों से पैसा लेती है, लोगों को हिस्सा देती है अपनी कंपनी में। ठीक है। फिर तीसरी तालिका, तीसरी नहीं फिर चौथी यानी कि D का प्रारूप ऐसी असीमित कंपनियों के लिए विहित है जिनकी अंश पूंजी नहीं होती, ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिनकी कोई अंश पूंजी नहीं होती, यानी कि कंपनी अंश जारी नहीं करती, लोगों से पैसा नहीं लेती, सिर्फ उसमें जो लिमिटेड लोग रहते हैं वही उस कंपनी को चलाते हैं और वही उस कंपनी के खर्चे उठाएंगे। ठीक है। जैसे हमने असीमित कंपनी में पढ़ा था कि ऐसी कंपनी एक तो बहुत कम खोली जाती हैं क्योंकि इसमें जो सारा जोखिम होता है वो सदस्यों पर होता है। अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ, कंपनी घाटे में गई, कंपनी दिवालिया हो गई, तो वो जो शेयर धारक हैं, जो कंपनी के सदस्य हैं, वो अपनी जेब से पैसा भरेंगे। ये हमने पढ़ा था कंपनी के प्रकारों में। ठीक है। फिर एक लास्ट तालिका आती है E असीमित कंपनी। असीमित कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज के प्रति लागू होता है जिसकी अंश पूंजी होती है, यानी कि ये वो कंपनी होती है जो अपने शेयर जारी करती है। ठीक है। लोगों से पैसा लेती है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये तालिका याद रखना ABCDE, ये 5 तालिका हैं जिनमें फॉर्म्स बताए गए हैं कि किन किन फॉर्म्स में एक कंपनी का मेमोरेंडम तैयार होगा। इन प्रारूपों के अनुसार कंपनियों को अपना सीमा नियम तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना होता है। यदि कंपनी इन विहित प्रारूपों में कोई भी प्रारूप अपनाते हुए सीमा नियम तैयार करती है तो वह केवल इस आधार पर अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट नहीं होगा कि उसने उसके लिए विहित प्रारूप, जो भी प्रारूप बताए गए हैं, उसमें अपना सीमा नियम तैयार नहीं किया। ठीक है। फिर आता है इसके बाद कंपनी की विषय वस्तु। ये तालिका है। अगर इन तालिकाओं के अनुसार कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम को तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफिस भेज देती है तो वो इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार कंपनी के सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। जैसे कि जो प्रारूप होगा उसमें कुछ जो कंपनी का मेमोरेंडम होगा
संगम ज्ञापन, सीमा नियम, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या? कंपनी का नामखंड, कंपनी क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है। कंपनी की स्थिति खंड, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किस राज्य में होगा। उद्देश्य, कंपनी किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। दायित्व, सदस्यों की जिम्मेदारी कितनी होगी। पूंजी खंड, कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी, यानी कि कंपनी कितने पैसे की है। 10 लाख रुपए की कंपनी है, इसमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 20 लाख लग रहे हैं, ये सब ठीक है। 20 लाख, 20 के नहीं। और फिर सदस्यता खंड, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, प्रारंभिक सदस्यों के नाम और उनके शेयर्स। फिर है संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अंतर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चाहे ये वेरी शॉर्ट में आए, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, इसको जरूर रेडी कर लेना। इसका एक तो ये पूछा जाता है इन दोनों में अंतर क्या है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है संगम ज्ञापन क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर रेडी कर लेना। इन दोनों में अंतर, ज्ञापन पत्र, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ज्ञापन पत्र, सीमा नियम, ठीक है, इन शब्दों को याद रखना। फिर ये संगम अनुच्छेद, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यह है कंपनी का मुख्य एक मूल दस्तावेज है जो कंपनी के उद्देश्य और सीमाएं निर्धारित करता है। यह कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियमों का दस्तावेज है। इसमें होते हैं आंतरिक प्रबंध कंपनी के, कि कंपनी आंतरिक रूप से क्या काम करेगी। यह कंपनी का संविधान माना जाता है, जैसे पहले ही बता दिया जाता है। संविधान में भी एक प्रेम्बल है जिसमें बताया गया है कि संविधान की मेन जो उसका मूल ढांचा है वो क्या चीजें हैं। ऐसे ही ये है, यह कंपनी के प्रबंध के लिए बाय लॉज होते हैं। यह बताता है कि कंपनी क्या कार्य कर सकती है, यह बताता है कि कंपनी अपने कार्य को कैसे संचालित करेगी। ये बताएंगे अंदर की चीजें और ये बताएंगे बाहर की चीजें, कि कंपनी ये काम तो कर सकती है लेकिन इस काम को कैसे करेगी ये बताएंगे इसमें संगम अनुच्छेद में। ठीक है, यह कंपनी की शक्तियों और अधिकारों की सीमा तय करती है। यह कंपनी के संचालन की प्रक्रिया बताती है कि कंपनी को कैसे चलाया जाएगा। यह कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाता है। यह कंपनी और उसके सदस्यों के संबंध को दर्शाता है। कंपनी ज्ञापन पत्र के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती, यानी कि अगर ऐसा कोई कार्य करती है तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, शक्तियों से बाहर। संगम अनुच्छेद ज्ञापन पत्र के अनुसार ही बनाया जाता है। पहला तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा ये है, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। कंपनी के पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, यानी कि कंपनी का पंजीकरण, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज है। कुछ कंपनियों के लिए यह वैकल्पिक भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शनल भी हो सकता है। ज्ञापन पत्र के विरुद्ध कार्य अल्ट्रा वायरस माना जाता है और अमान्य होता है। संगम अनुच्छेद के विरुद्ध कार्य को सदस्य बदल या अनुमोदित कर सकते हैं। ठीक है, ये है इन दोनों में अंतर। फिर आते हैं इसके बाद इसके निष्कर्ष पे। सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत दस्तावेज होता है, जिसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के उद्देश्य, अधिकार, शक्तियां, कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, जिनके बाहर जाकर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। यह दस्तावेज सदस्यों, ऋणदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को कंपनी की सीमाओं और अधिकारों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। इसके माध्यम से कंपनी के कार्यों पर कानूनी नियंत्रण भी स्थापित होता है। इसलिए सीमा नियम कंपनी की स्थापना और संचालन की आधारशिला माना जाता है। ठीक है, ओवरऑल वही सारी चीजें हैं कि एक कंपनी के अंदर ये जो मेमोरेंडम है ये कितना जरूरी है, ये क्या बताता है, क्या कार्य करता है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके अधिकार क्या हैं, इसके सदस्य, इसके ऋणदाताओं को जानकारी देने के लिए इसको बनाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस भेजा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है निष्कर्ष में। फिर थोड़े से इसके कीवर्ड हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप दोगे इसका परिचय, कि जो संगम ज्ञापन है
सीमा नियम है ये क्या है? सीमा नियम एमओए कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। यह कंपनी के उद्देश्य, शक्ति एवं सीमाएं निर्धारित करता है। इसमें कंपनी की मर्यादाओं को बताया गया है। और क्यों बताया गया है? ताकि जो कंपनी के सदस्य हैं, कंपनी के ऋणदाता हैं, उन सभी को पता चल सके कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं। ये बताया गया है परिचय में। फिर आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा याद रखना 256, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अनुसार एमओए वह दस्तावेज है जो कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ठीक है। फिर आते हैं इसके आवश्यक तत्व, जैसे कि क्या क्या होना चाहिए। इसका नामखंड, स्थिति, उद्देश्य, दायित्व, पूंजी, कितनी पूंजी लगेगी, और सदस्यता, सदस्यों का विवरण, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसका महत्व, इसका क्या महत्व है, जानकारी देना और मेमोरेंडम से बाहर कार्य होने पर रोकना। बाहरी व्यक्तियों को कंपनी की सीमा की जानकारी देना कि कंपनी कहाँ तक सीमित है, क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, उसके दायित्व क्या हैं, ये सारी चीजें वही। फिर कंपनी को उसकी सीमा के बाहर कार्य करने से रोकना। अगर कंपनी अपनी सीमा से, जो भी उसने अपने मेमोरेंडम बताया है, उससे बाहर कार्य करती है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। फिर इसमें एक केस है, ऐश्वरी रेलवे कैरिज एंड आयरन लिमिटेड बनाम रीचे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, इस केस को याद रखना। अधिकारों के बाहर किया गया कार्य अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, अवैध कार्य। ऐसे अनुबंध वॉइड होते हैं, यानी कि ऐसे कार्य वॉइड हो जाएंगे। ये केस आपके दो जगह काम आएगा। एक तो अल्ट्रा वायरस वाला जो क्वेश्चन होगा आपके, उसमें काम आएगा। एक अल्ट्रा वायरस का पूरा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग शॉर्ट, उसमें ये केस काम आएगा। और इसमें इस केस को अच्छे से याद कर लेना। बस यही है इसके कीवर्ड, इनको याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।